स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं और कौन से तरीका हमारे लिए बेस्ट है। तो इस वीडियो में मैं इन सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहे और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। सर्वप्रथम से ये सोचना है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। ऑब्वियसली बात यह है कि रिटर्न के लिए, ताकि मेरा एक जो कैपिटल है वो धीरे धीरे एक्युमुलेट होता रहे और समय के साथ वो बढ़ता भी रहे। एक तरीका रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि हम एक एज के बाद रिटायर होंगे तो उसके बाद की जो मेरी खर्च चले वो यहां से चलता रहे। अपने बेटे या बेटियों की शादी के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से जो अभी जागरूक है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट का है। तो मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं और किन किन तरीकों से ज्यादा रिटर्न बनता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो तीन तरीके होते हैं जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहला जो तरीका होता है वो होता है म्यूचुअल फंड का। दूसरा जो तरीका होता है वो ईटीएफ का। और तीसरा जो तरीका होता है डायरेक्ट इक्विटी मार्केट का, यानी कि उसमें डायरेक्ट आप पार्टिसिपेट करो स्टॉक को बाय करके। अब तीनों को मैं विस्तार से डिस्कस करके बताता हूं कि तीनों में क्या क्या होना चाहिए और कैसे आप समझेंगे कि मेरे लिए कौन सा सही है। तो मैं पहले बात करता हूं म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या तरीका होता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये जान लें कि कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप समझिए एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, मैं तीन कैटेगरी बताया। जो बड़ी कंपनी होगी वो लार्ज कैप में आ जाती है, जो छोटी बीच की कंपनी होगी वो मिड कैप में आ गया, जो सबसे छोटी है वो हो गई आपको स्मॉल कैप में। सबसे ज्यादा से ग्रोथ होने की संभावना रहती है वो स्मॉल कैप में, क्योंकि इसको लार्ज बनने की गुंजाइश होती है, लेकिन ये एक रिस्की भी होता है। अब मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड का एक जो पार्ट होता है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता है। यानी कि आप डायरेक्ट कोई किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें थर्ड पार्टी कोई नहीं आता है। एक होता है इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड, यानी कि यहाँ पे एक रेगुलर फंड मैनेजर होता है। हालांकि फंड मैनेजर डायरेक्ट में भी होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है उसके पास एक अपना अथॉरिटी होता है जिसके हिसाब से उस जो पोर्टफोलियो में जो शेयर है उसको खरीद बिक्री ऐड ऑन करते रहते हैं। तो यहाँ आपका थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा पड़ जाता है। जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होगा उससे कहीं ज्यादा आपको इनडायरेक्ट में होगा। तीसरा होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। ये क्या होता है? ये एक इंडेक्स होता है, जैसे कि निफ्टी 50, यानी कि देश की 50 बड़ी कंपनियों का एक बास्केट, वो हो गया पैसिव में। इसका एक्सपेंस रेशियो इस दोनों के एक्सपेंस रेशियो से कम होता है। एक्सपेंस रेशियो होता है क्या? यानी कि आप जो इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड वाले कुछ आपसे चार्ज काटता है। यही एक एक्सपेंस रेशियो हो गया, जो कि आपके पूरे इन्वेस्टमेंट का 1 से 2% के बीच में रहता है। लेकिन अगर आप पैसिव फंड में है तो ये 0.10 के समथिंग में रहता है। ये काफी कम होता है। तो आप समझिए कि म्यूचुअल फंड होता है। अब इसमें इन्वेस्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि अपने सैलरी से या हर महीने आप कुछ ना कुछ पैसा एक फिक्स कर दिए जो आपके अकाउंट से कटता चला जाएगा। दूसरा होता है लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पास एक मुश्त कोई बड़ी पैसा आ गई, 20,000, 50,000, 1 लाख, उसे आपने किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, तो ये हो गया एक लमसम इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक साथ जो पैसा लगाए वो लमसम, और जो मंथली के हिसाब से चला गया वो एक SIP। म्यूचुअल फंड करना किसे चाहिए? तो म्यूचुअल फंड अगर आप मान लो जॉब में हो सर, तो आपकी जो सैलरी आ रही है उसके हिसाब से आप एक फिक्स कर दो कि मुझे SIP करनी है। कहीं से बल्क में अगर पैसा आ गया तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। तो इसलिए आप चाहते हो कि मेरे बिहाफ पे जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं वो पैसा मैनेज करते रहे। लेकिन वहां जो फंड मैनेजर होता है वो काफी एक्सपर्ट होता है, उसका उस पार्टिकुलर सेक्टर में एक्सपर्टाइज होता है। वो अपने बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे वो ऐसा ऐसा स्टॉक को लाते हैं जिससे कि आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। अप्रोक्स अगर आप मान सकते हो कि सर म्यूचुअल फंड में अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो यहाँ 12 से लेकर के 20% तक का सालाना CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। अब आप म्यूचुअल फंड को समझिए। अब दूसरा जो आ जाता है कैटेगरी वो होता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी एक म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो बास्केट होता है वो अलग होता है। इसे आप डायरेक्ट मार्केट से खरीद सकते हो, यानी कि इसको बाय करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होनी चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूं, आप वहां से ओपन कर सकते हो।
अब इसे खरीदना है आपको मार्केट टाइम में ही, जैसे कि किसी भी स्टॉक को खरीदते हो, इसका भी एक बास्केट होता है। जैसे कि मान लो सर, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड हो गया, सेंसेक्स का इंडेक्स फंड हो गया, बैंक निफ्टी का इंडेक्स फंड हो गया, प्राइवेट बैंक का हो गया, ईबी सेक्टर का हो गया, ये अलग अलग सेक्टर का भी एक इंडेक्स बन जाता है ईटीएफ, जिसमें एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है और कमोबेश ये माना जाता है कि जो म्यूचुअल फंड है उससे कहीं ज्यादा इसका रिटर्न बनता है। तो अगर आप इस क्षेत्र में, लेकिन म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा आपको स्टडी करना होगा ईटीएफ के बारे में। अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्टडी करना होगा। इसके लिए आप अगर रोज आधे घंटे दे सकते हो तो फिर आप ईटीएफ अच्छा से सेलेक्ट कर सकते हो, और बेहतर ईटीएफ सेलेक्ट करने के बाद आप इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर चलाओगे तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो मैं बता दिया हूं, तीसरा है डायरेक्ट इक्विटी मार्केट, यानी कि सीधा किसी कंपनी को आप बाई कर लो अपने डीमेट अकाउंट में, और इसके लिए आपके पास एक्सपर्टाइज का होना जरूरी होता है, क्योंकि किसी कंपनी को अगर आप बाय कर दो और लॉन्ग टर्म उसकी परफॉर्मेंस कैसी चलेगी, इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी। आपके पास टाइम होना चाहिए जिससे कि उस कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ सको, उस कंपनी के स्ट्रक्चर को देख सको। यानी कि स्टॉक को खरीदने के लिए जो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए वो कंपनी की फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। जब इन दोनों को आप मिलाओगे तब आप अपने लिए बेहतर स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो। फंडामेंटल में आप क्या क्या स्टडी करोगे, तो फंडामेंटल में आप ये करोगे, कंपनी की बैलेंस शीट को देखोगे कि कंपनी की बिजनेस क्या है, कंपनी ने पास्ट में क्या किया है, उसके आधार पर आप फ्यूचर का प्रिडिक्शन लगा सकते हो। कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, कंपनी पे डेट कितनी है, इन सारे चीजों को आप ध्यान से पढ़ोगे। फिर उसके बाद उसके चार्ट पे आ जाओगे, फिर देखोगे कंपनी की जो प्राइस है चार्ट के हिसाब से वो क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म में क्या अपर साइड जा रही है, तो वेल एंड गुड है। अगर कंपनी में कोई ऐसी न्यूज है जो कि गलत है तो फिर उस कंपनी को आपको साइड करना होगा, और फिर जो अच्छी कंपनी है उसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना होगा। और ऐसे अगर आप 10 से 15 कंपनी सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के देगा। लेकिन इसके लिए काफी स्टडी की जरूरत होती है, तो अगर आप उसके लिए सक्षम हो तो फिर आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में आके अपने लिए शेयर खरीद सकते हो। अब मैं तीनों के बारे में बता दिया हूं, अब मैं आपको बताता हूँ कि रिटर्न कहाँ कहाँ मिल सकता है। ऑब्वियसली जब आप किसी कंपनी को बाय करोगे तो उसमें रिटर्न होने की संभावना ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा अगर रिटर्न मिलता है तो वो किसी स्टॉक को खरीदने पे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यहीं पे सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है कि अगर आपका सिलेक्शन गलत कंपनी में चला गया हो गया तो फिर वही आपका पैसा को डुबा भी सकता है, क्योंकि आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, आप रोज ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, यानी कि 10 दिन में, महीने भर में आपके पास उतना समय नहीं है, अनुभव नहीं है, तो फिर आप यहाँ फंस भी सकते हो। लेकिन अगर इन सब चीज को अगर आप कर सकते हो तो फिर इन दोनों से आप ज्यादा पैसा बना सकते हो, जो कि आप अगर पास्ट में देखो तो विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, ये सब स्टॉक को खरीद के उसका सिलेक्शन करके ही अमीर बने हैं। उसके बाद का जो रिटर्न आपको लेना है तो वो ईटीएफ है। ईटीएफ भी एक आपको साल का 20 से 25% के हिसाब से अच्छा रिटर्न बना के कंपाउंडेड में देता है, अगर आपका सिलेक्शन सही कंपनी में और वो सेक्टर अच्छा चल रहा है तो। और फिर लास्ट है म्यूचुअल फंड, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब में हो, तो फिर आप आराम से एसआईपी करते रहो म्यूचुअल फंड के थ्रू और अपने पैसा को ग्रो होते देखते रहो। लॉन्ग टर्म में यह पैसा अच्छा खासा कमाल करेगा। लेकिन याद रखिए, जब भी आप इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट करने का सोचो तो हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। कम से कम 10 साल का तो प्लानिंग आप करो ही, तभी जाके आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसा को लगाओ। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका पैसा अच्छा खासा ग्रोथ होगा, और जब आप एक समय आएगा जो आप वेल्दी पर्सन कहे जाओगे अपने एरिया का। तो इन तीनों चीजों पे आप विचार कीजिएगा, और जो आपके लिए ज्यादा अच्छा लगे आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी जरूर स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको लॉन्ग टर्म में गरीबी से अमीरी की ओर ले जा सकता है।